यार एक बात तो है, मुंबई बहुत अजीब है। आप मेरे दोस्तों को ही देख लो, या 11 PM के बाद ना बात करना, ना लाउड म्यूज़िक सुनना, और ना ही गेस्ट छोड़ना अलाउड है। और जब आप मुंबई का फेमस ब्रेकफास्ट वड़ा पाव खाने जाते हो तो यह आपको वड़ा पाव हाथ में ही दे देते हैं कि लो भाई खा लो। ये क्या तरीका हुआ यार। सच में मुंबई बहुत अजीब है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। तो भाई जो हॉस्टल में हम रात को रुके थे, उस हॉस्टल से लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉक है। वहाँ से एक बेस्ट का बस स्टेशन है, तो वहाँ तक हम जा रहे हैं। और फिर वहाँ से एक लोकल मेट्रो स्टेशन भी है, उसे भी देखना है। और एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ कि चलो करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको मतलब सारी जो बेस्ट की बसेस चलती है वहाँ पे उससे सीधा ट्रैक कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। ये मित्तल स्टेट बस स्टेशन है, वहाँ जाना है। फिर ये 341 बस लेनी है और फिर 11 बस लेनी है। ऐसे करके आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बेस्ट की जो बसेज़ है वही देखूँ, क्योंकि पहले कभी बैठा हुआ नहीं हूँ। और लोकल मेट्रो स्टेशन भी देखना है मुझे। तो चलिए आप मेरे साथ रहिए, और तो कोई है नहीं। और काफ़ी ऐसा अजीब लगता है यार बोलने में, फर्स्ट टाइम ऐसा व्लॉगिंग करने में, इसलिए मैं ये साइड वाली वैली ले रहा हूँ। यहाँ पे इधर रोड अलग है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलते। यार एक बात तो है, जब से मैं मुंबई आया हूँ राइड से ज़्यादा मैं पैदल चल रहा हूँ। ऐसा क्यों आप पूछोगे? क्योंकि यार जब आप लोकली किसी सिटी में घूमते हो तो उसके पब्लिक के कल्चर से ज़्यादा रूबरू हो पाते हो, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही वहाँ के जो लोकल फास्ट फूड्स है उनको एंजॉय कर पाते हो। जैसे कि साबूदाना और दही ही देख लो, जो कि मुंबई के बहुत सारे लोकल फास्ट फूड्स में से एक है। तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते किसी न किसी इंटरेस्टिंग लोकल फास्ट फूड को ट्राई कर ही लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बेस्ट की बसेस के लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है, बट बसेस का टाइम इंटरवल तो मुझे मिल जाता है, लेकिन बस स्टेशन मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं मेट्रो स्टेशन ही आ गया। और जब मैं मेट्रो स्टेशन आया तो एक चीज़ बहुत ऑफ लगी, वो थी यहाँ पर क्राउड, जो कि बहुत कम लगा मुझे कंपेयर टू दिल्ली एंड जयपुर मेट्रोस। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई मुंबई का जो मेट्रो सिस्टम है इज़ ए कम्प्लीट फेलियर बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रो रूट। उस वजह से बहुत कम लोग ही इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ कर पाते हैं। तो मैं यहाँ से अंधेरी उतर जाता हूँ। और अंधेरी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में चेंज कर सकते हो, क्योंकि अंधेरी में मेट्रो और लोकल ट्रेन स्टेशन आपस में लिंक्ड है। यहीं से मैं अपनी मेट्रो से निकलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की लोकल में बैठ जाता हूँ। और सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पहली बार CST पे उतरा, आई वॉज सो सरप्राइज्ड सीइंग CST फॉर द फर्स्ट टाइम। चाहे शशीमठ का हो या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या CST, ये इंडिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और सबसे पहला रेलवे स्टेशन है जो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर बना था। एंड सीरियसली इतना पुराना होने की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। और इसका आर्किटेक्चर आप देखोगे तो आपको ये कुछ इटालियन वाइब देता है, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। तो मुझे सिर्फ CST ही देखना था और फिर गेट ऑफ इंडिया की तरफ निकलना था, लेकिन तभी सामने में एक और आइकॉनिक बिल्डिंग देखता हूँ जो कुछ 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये है बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुंबई, या कहो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई। इसकी बिल्डिंग भी CST की तरह एक यूनिक और पुरानी है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसका ईयरली बजट एक दो स्टेट्स के ईयरली बजट से भी ज़्यादा है। तो इसे कॉमनली BMC के नाम से भी जाना जाता है। और इसे देखने के लिए या फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए यही बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ बिना ट्रैफिक से परेशान हुए आप अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और यहाँ आपको दोनों बिल्डिंग काफ़ी बढ़िया से दिखेगी। मुझे भी ये भाई अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बुलाते हैं, मैं उनकी फ़ोटोज़ लेता हूँ और मुंबई की इस गर्मी को बीट करने के लिए थोड़ा सा नींबू पानी भी ले लेता हूँ। तो वही लोकल से मुझे यही पास में एक अंडरग्राउंड लोकल मार्केट के बारे में पता चलता है, जो आपको BMC या CST के पास ही मिलेगा। इस मार्केट में आपको चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ मिलेगी, बहुत ही चीप थी। और एक तरह से आप इसे मुंबई का एक सरोजनी नगर भी बोल सकते हो। वहाँ से निकलने के बाद मैं लोकल कैब लेता हूँ, जो लगभग 20 रुपये में मुझे इंडिया गेट छोड़ेगी, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया छोड़ेगी। और यहाँ पे आप मेरी सीट देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल थी। तो पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मैं फाइनली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गया, और वो है द गेटवे ऑफ इंडिया। उसी के जस्ट सामने आपको आइकॉनिक ताज टावर भी दिख रहा होगा,
जो काफ़ी पुराना है और साथ ही इंडिया का सबसे पुराना लग्जरी होटल भी है। और इसी के साथ ताज होटल भी दिख रहा होगा, जिसे आप 26/11 के इंसिडेंट से भी जानते होंगे। ये होटल अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक है यार। तो इसे देखने के बाद लगता है कि लग्जरी की अगर कोई पिक्चर है तो फिर यही है। वही सामने आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा है, जिसकी एंट्री के लिए आपको लंबी लाइन और हैवी सिक्योरिटी से निकलना पड़ेगा। और यहाँ की एंट्री के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री है एंट्री। तो जैसे ही मैं गेटवे के सामने आता हूँ, मुझे इस पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन दिखता है, जिसे पढ़कर एक बार तो मैं हैरान हो गया यार। तो यहाँ पे लिखा था, इरेक्टेड टू कमरेट द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ इम्पीरियल मैजेस्टिक किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी ऑन द 2 दिसंबर। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी के इंडिया आने की खुशी में बनाया गया था। और मुझे लगा जो लोग इस आइकॉनिक बिल्डिंग के साथ फ़ोटोज़ ले रहे, शायद उन्हें यह नहीं पता है कि ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स के सक्सेसफुल कॉलोनिज्म का एक सिंबल है। खैर, इतना टाइम किसके पास है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है कि मैं जिस दिन आया हूँ वो डेट है 26 नवंबर। तो यहाँ पे आपको उस इंसिडेंस में शहीद हुए हुए पुलिस ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर्स ज़रूर दिखेंगे। मेरी ये आदत शायद बुरी या अच्छी मुझे पता नहीं, पर मुझे लोगों को देखना और ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। तो थोड़ी देर रेस्ट और दूर दूर से आए टूरिस्ट को देखने के बाद मैं फिर से लोकल टैक्सी ही लेता हूँ, जिसमें पहले से आपको दिखेगा कि बहुत ही बेटर सीट मिली है। प्लस यही सेम टैक्सी मुझे 20 रुपये में मरीन ड्राइव छोड़ देगी, या मैं बोलूँ दी मरीन ड्राइव छोड़ देगी। मरीन ड्राइव एक 3 किलोमीटर तक लंबा फैला हुआ कोस्ट लाइन है, जो अरेबियन सी को फेस करता है। ये बहुत ही लंबा है और सच में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला वाई मुंबई इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप चाहे अकेले बैठो, चाहे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, ये जगह आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा यूनिक है। तो यार, यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जो मेरी मुंबई की ट्रिप है वो बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि यार, जब आप यहाँ बैठते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील होता है। और जब आप वेव्स को सुनते हो या जो कोल्ड ब्रीज को आप फील करते हो, तो एक फ्रेशनेस सी फील होती है। यहाँ बैठने के बाद आपके 50% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हो ही जाता है। काफ़ी देर सुकून से बैठने के बाद मैं मरीन ड्राइव के सामने ही एक रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ, जो कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि एक 3 स्टार रेस्टोरेंट है। खैर, टेस्टी डिनर के साथ मरीन ड्राइव पर सनसेट एंजॉय करना वर्थ इट ही था। इवनिंग में मरीन ड्राइव पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। मोस्ट ऑफ पीपल अपने पूरे दिन की थकान यहीं बैठ के मिटाते हैं, और मिटाए भी क्यों ना यार, इससे बेटर जगह आपको कोई और मिलेगी भी नहीं। तो एक वंडरफुल सोलो एक्सप्लोरिंग और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के इस दिन को मैं यही ख़त्म करता हूँ और अपने जोस्टर की तरफ चल लेता हूँ। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ अब एलिफेंटा आइलैंड पर। पीस आउट।